दूत बनकर दुर्योधन के दरबार में पहुंचे। जो दुर्योधन ने आता हुआ देखा, कहा आइए माधव, आइए आइए, स्वागत है हस्तिनापुर के बीच में आपका, आइए आइए पधारो, आओ भोजन कर लीजिए। भगवान हंस के बोले, दुर्योधन भोजन हमेशा 2 जगह करना चाहिए, हमेशा 2 जगह। कहाँ कहाँ? पहला, अगर ज्यादा भूख लगी हो तो भोजन करना चाहिए। दूसरा, अगर भूख नहीं लगी है और भोजन खिलाने वाले के मन में थोड़ा प्रेम है, भाव है, अगर पेट भरा हो, कोई पीछे पड़ जाए, भैया थोड़ा ज्यादा नहीं थोड़ा खा लीजिए, अरे तो थाली ही बिगाड़ दीजिए, अरे एक नहीं तो आधी खा रहे, थोड़ी तो खा लीजिए, तो वहां हमें भोजन कर लेना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि भोजन 2 जगह करना चाहिए, या तो ज्यादा भूख लगी हो या भोजन खिलाने वाले के मन में थोड़ा भाव हो। और यहाँ तो मुझे दोनों में से एक भी चीज नहीं दिख रही है। पहली बात, मुझे भूख नहीं है, और दूसरी बात ये तुम ऊपर मन से कह रहे हो, अंदर से तुम्हारा मन नहीं करता मुझे भोजन खिलाने का। माफ करो, मैं भोजन नहीं खाऊंगा। दुर्योधन बोला, तो फिर किस लिए आए हो? भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन चिल्लाओ नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम ज्यादा नहीं तो पांडवों को 5 गांव दे दो, जिससे वो अपना गुजारा करते रहेंगे। दुर्योधन ने कहा, मुझे पता था कि तुम यही जो बताइए को। तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं पांडवों को 5 गांव तो क्या, बिना युद्ध किए हुए 1 सुई के नोक के बराबर जगह देने को तैयार नहीं हूँ। 5 पांडव हमसे युद्ध करें, अगर 5 पांडव जीत जाएंगे तो दुर्योधन हंसते पूरा राज्य दे देगा। इसे कहते हैं विनाश काले और विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश होने के लिए आता है तो बुद्धि भी काम नहीं करती है। जाको दुख विधाता दे ही, बाकी मत पहले अगले। जिसको भगवान कष्ट देता है उसकी बुद्धि ऑटोमेटिक पहले से ही बदल जाती है। तो आपने कन्हैया दुर्योधन को समझा रहे हैं। त्रेता युग में राम जी ने रावण को समझाया कि हमारी बात मान जाओ, हमारी सीता वापस कर दो, वरना घर में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचेगा। लेकिन रावण को कहाँ समझाती है? क्या हाल हुआ? 1 लाख भूत 1.25 लाख नाती, और ता रावण कर दिया ना बाती। जिसको भगवान कष्ट देता है उसकी बुद्धि ऑटोमेटिक पहले से ही बदल जाती है। तो कितनी भी अच्छी बात बताना, लेकिन अच्छी भी बात उसे बुरी लगने लगती है। तो दुर्योधन बोला, मैं युद्ध चाहता हूँ। भगवान बोले, तुम अपने ही विनाश के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो युद्ध होगा। और दुर्योधन, अगर मेरी तुम्हें कोई मदद की जरूरत हो तो तुम मुझसे आके सुबह मांग लेना। दुर्योधन ने कहा, ठीक है जाओ मांग लूंगा। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए। चाचा बुजुर्ग के यहाँ पर भगवान ने भोजन किया। भगवान ने दरवाजा बजाया, विदुरानी बड़े इंतजार में बैठी थी, आज नहीं आएंगे, आज भगवान आएंगे। भगवान के बैठने के लिए उसने बड़ा अच्छा आसन लगाया, और जो कन्हैया आया दरवाजा बजाने कोई है, विदुरानी दौड़ के आई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। और जहाँ देख रही भगवान को वहां बिठा, तो जहाँ भगवान के बैठने के लिए आसन लगाया था उस पर खुद बैठ गई, भगवान को नीचे बैठा दिया। इतना इतनी खुश है कि भगवान के आसन पर खुद बैठ गई और भगवान को जमीन पर लिटा दिया, बिठा दिया। भगवान को बिठाया और खाने के लिए केले लाई। लेकिन कैसी प्रेम में अंधी थी, कैसी प्रेम की भूखी थी कि भगवान को केले के छिलके खिला रही है, केले बाहर फेंकती जा रही है, छिलके खिला रही है। भगवान भी बड़े प्रेम से खा रहे। विदुर जी आए और बोले, ये पगली क्या कर रही है, ये भगवान को छिलके खिला रही है।
तो विदुर जी ने हाथ में केले लिए और छिलके फेंकने लगे, केले भगवान को खिलाने लगे। तो भगवान ने क्या कहा, अरे विदुर जी, जो आनंद मुझे जब तुम्हारी पत्नी खिला रहे थे ना, जब आनंद मुझे तब आ रहा था, वो आनंद अब नहीं आ रहा, क्योंकि भगवान हमेशा प्रेम के भूखे हैं। विदुर जी बोले, तुम्हें केले के छिलके में आनंद आ रहा था और मैं केला खिला रहा हूँ, केले में आनंद नहीं आ रहा है। तो भगवान हमेशा प्रेम के भूखे हैं। भावना में भावना, तो ये भावना बिल्कुल बेकार है। और यदि भावना में भाव है तो फिर हमसे बेड़ा पार है। भगवान ने भोजन किया और आकर के विश्राम करने लगे। दुर्योधन आधी रात से सोचने लगा कि मैं भगवान से पहले जाके मांगूंगा, कहीं अर्जुन ना कुछ मांग ले जाके। आधी रात से भगवान के पास पहुंच गया और भगवान विश्राम कर रहे हैं। ये दुर्योधन भगवान के सर की तरफ बैठ गया, सर की तरफ। कभी भी अपने से बड़ों के सर की ओर नहीं बैठना, ये तो कि अपनों से बड़े के सर की ओर नहीं बैठना। कोई योग्य पुरुष है, छोटा हो या बड़ा हो, उसके सर की तरफ कभी नहीं बैठना। दुर्योधन भगवान के सर की ओर बैठ गया आधी रात से जाकर। सुबह हुआ, अर्जुन आए तो भगवान के चरणों की तरफ बैठ गए। भगवान की नींद खुली तो भगवान ने सीधे अर्जुन को पाया और बोले, अरे अर्जुन, तुम कब के आए? दुर्योधन को ऐसा लगा कि मानो किसी ने जलती हुई आग में घी को छोड़ दिया। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया और बोला, क्यों कन्हैया, हमें लग रहा है कि तुम पांडवों को बहुत ज्यादा चाहते हो। क्यों? अरे मैं आधी रात से बैठा हूँ और मुझे ये तक नहीं पूछा कि तुम कब के आए। अर्जुन अभी आया और उसको आते आते पूछ लिया तुम कब के आए। भगवान ने पीछे देखा, अरे तुम पीछे बैठे हो, हमने तुमको देख नहीं पाया। तो भगवान बोले, चलो तुम्हारा मन रखने के लिए तुम्हें ही पहले पूछ लेता हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा, क्या क्या देना चाहते हो? भगवान बोले, सुनो, अगर हमारे अस्त्र शस्त्र लोगे तो अस्त्र शस्त्र ले लो, अगर मुझे लोगे तो देख लेना मैं कुछ नहीं करूंगा, बैठा देखता रहूंगा। अस्त्र शस्त्र लेना चाहते हो तो वो ले लो, मुझे लेना चाहते हो तो मुझे ले लो।